नमस्कार, आप देख रहे हैं विशेष और मैं हूं आपके साथ निशांत चतुर्वेदी। भूमि अधिग्रहण अध्यादेश के खिलाफ छिड़ा अन्ना आंदोलन मोदी सरकार के लिए सिरदर्द बना है, लेकिन आंदोलन का मंच कुछ नेताओं के लिए खासा फायदेमंद हो गया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अन्ना के मंच पर पहुंचे और देश भर से आए किसानों के सामने मोदी सरकार पर जमकर बरसे। इस मंच से केजरीवाल ने देश भर में अपने किसान हितैषी होने का संदेश दे दिया। आंदोलन का पहला दिन गुरु ने संभाला और दूसरे दिन पुराने चेले और दिल्ली के वर्तमान मुख्यमंत्री ने भी धरने का मंच साझा किया। संसद के सामने लगी इस जन संसद का इस बार रूप अलग है। पिछली बार जब अन्ना आंदोलन हुआ था तो नेताओं के लिए मंच पर जगह नहीं थी और जनता के बीच जाने में नेता घबरा रहे थे, लेकिन इस बार नेता मंच पर बैठ रहे हैं। दिल्ली प्रदेश के सबसे बड़े नेता अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को अन्ना से मुलाकात के बाद ही कहा था कि मंगलवार को वो मंच साझा करेंगे। इसी इरादे से अरविंद केजरीवाल जंतर मंतर पहुंचे। पहले पहल केजरीवाल जनता के बीच ही बैठ गए। दिल्ली के मुख्यमंत्री को अपने बीच पाकर जनता ने उन्हें घेर लिया। इसके बाद उन्हें मंच पर बुलाया गया। साथियों, आपके बीच में हमारे दिल्ली के मुख्यमंत्री और हमारे जन आंदोलनों के साथी अरविंद केजरीवाल जी मौजूद हैं। दिल्ली में मोदी की लहर को चुनौती देने वाले केजरीवाल ने एक बार फिर मोदी सरकार को चुनौती देने के लिए माइक थाम लिया। अगर ये संशोधन पास हो जाता है तो एक तरह से सरकार बड़े बड़े उद्योगपतियों का दलाल बन जाएगी, उनके प्रॉपर्टी डीलर बन जाएगी। दोस्तों, हम इसका घोर विरोध करते हैं। भूमि अधिग्रहण अध्यादेश मोदी सरकार के लिए फिलवक्त की सबसे बड़ी दुविधा है। मोदी सरकार का विकास का एजेंडा बिना औद्योगिकीकरण के पूरा नहीं हो सकता और औद्योगिकीकरण के लिए जमीन लाजमी है, लेकिन कानून में बदलाव करते ही अन्ना हजारे और देश के किसानों ने मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। भारत माता की वंदे इंकलाब। प्रतिरोध की आवाजों से भरे ऐसे ही एक आंदोलन से केजरीवाल की राजनीति शुरू हुई थी। इस आंदोलन की ताकत को पूरी तरह भांप गए हैं। इसीलिए केजरीवाल ने आंदोलन में शरीक होकर एक बार फिर ताकत जुटाने के लिए मोदी सरकार पर हमला बोला। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, इन लोगों से जनता को उम्मीद थी कि कुछ करेंगे, लेकिन दोस्तों, इन्होंने तो कांग्रेस के कानून को भी संशोधन करके ऐसा कानून लेके आए हैं कि अब ये भी सरकार एक तरह से प्रॉपर्टी डीलर का काम करेगी बड़े बड़े उद्योगपतियों के लिए। अरविंद केजरीवाल ने पहले केंद्र सरकार पर तीखा हमला किया और उसके बाद बतौर दिल्ली के सीएम अन्ना के मंच से ऐलान कर दिया कि दिल्ली में वो जमीन अधिग्रहण नहीं होने देंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री के नाते मैं ऐलान करना चाहता हूं कि दोस्तों, हालांकि जमीन का मुद्दा दिल्ली सरकार के अधीन नहीं आता है, दिल्ली में जमीन का मुद्दा केंद्र सरकार के अधीन आता है, लेकिन दिल्ली सरकार की जितनी भी ताकत होगी, दिल्ली के अंदर किसी की भी जमीन जबरदस्ती अधिग्रहण नहीं की जाएगी। अन्ना आंदोलन में इस बार 70 से 80 संगठन जुड़े हुए हैं और देश भर के हजारों किसान इस आंदोलन से जुड़ने के लिए दिल्ली पहुंच रहे हैं। अन्ना ऐलान कर चुके हैं कि इस आंदोलन को गांव-गांव तक पहुंचाया जाएगा और मोदी सरकार के खिलाफ इनकलाब को बुलंद किया जाएगा। इस मंच के राजनीतिक महत्व को अरविंद केजरीवाल सहित तमाम नेता बखूबी समझते हैं। इसीलिए गुरु के मंच पर पहुंचे चेले ने मोदी सरकार पर ताबड़तोड़ हमले कर महफिल लूट ली और जाते जाते साफ सुथरी राजनीति की मिसाल बनने के लिए अन्ना हजारे का चरण वंदन किया और उन्हें सचिवालय में आने का न्योता दे गए। अगर अन्ना जी कल 10 मिनट के लिए सचिवालय में अपने चरण रखेंगे तो हमारा सचिवालय शुद्ध हो जाएगा। अगर दिल्ली के जितने भी हमारे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हैं
मैं चाहता हूं कि अन्ना जी 10 मिनट के लिए सचिवालय में आए और दिल्ली सरकार के सभी हेड ऑफ द डिपार्टमेंट को संबोधन करें। हम सब लोगों को आपसे प्रेरणा मिलेगी और आगे और अच्छा काम करने की हम लोगों को ऊर्जा मिलेगी। आंदोलन का दूसरा दिन अन्ना हजारे कम और अरविंद केजरीवाल के नाम ज्यादा रहा। पिछले आंदोलन से अरविंद केजरीवाल की राजनीतिक शुरुआत हुई थी और इस आंदोलन को वो अपने राजनीतिक विस्तार की जमीन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। बालकृष्ण, दिल्ली आज तक। अन्ना की खासियत थी कि वो नेताओं के साथ मंच साझा नहीं करते थे, लेकिन इस बार आंदोलन के मंच पर तमाम नेता नजर आ रहे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल मंच से बोले। एमडीएम के नेता वाइको और सीपीआई नेता अतुल अंजान भी मंच पर दिखे। दरअसल अन्ना का मंच इस दफा विपक्ष के नेताओं का अड्डा बन गया है और ये नेता मोदी के विरोध में अपनी राजनीतिक जमीन मजबूत कर रहे हैं। ये संशोधन किसानों के खिलाफ है, ये संशोधन गरीबों के खिलाफ है और हम इसका घोर विरोध करते हैं। संसद के अंदर इस अध्यादेश को के चिथड़े उड़ा देना, इसे पारित मत होने देना। मंच आंदोलन का, अगुवाई अन्ना हजारे की। लोगों में जोश वैसा ही जैसा पिछले आंदोलन में देखा गया। मुद्दा भले ही बदल गया हो लेकिन अंदाज नहीं बदला। जाहिर है आप कहेंगे कि यह आंदोलन पिछले आंदोलन से अलग कैसे हुआ। अलग है जनाब, यह आंदोलन पिछले आंदोलन से काफी अलग है। वजह है ये चेहरे। पिछला आंदोलन जनता के हितों के लिए जनता का आंदोलन था। मंच पर सिविल सोसाइटी के लोग मौजूद होते थे। कोई भी राजनीतिक दल मंच पर आने की हिम्मत नहीं जुटा सका। अन्ना ने किसी को इसकी इजाजत भी नहीं दी थी। अन्ना हजारे ने भूमि अधिग्रहण अध्यादेश के खिलाफ जब आंदोलन की आवाज उठाई तो ऐलान किया था कि उनको कोई भी राजनीतिक दल समर्थन कर सकता है, लेकिन उनके साथ मंच साझा नहीं करेगा। मगर अन्ना हजारे ने अपनी राय बदल दी है। अन्ना के शिष्य और अन्ना आंदोलन से निकली पार्टी के अगुवा अरविंद केजरीवाल के लिए अन्ना हजारे ने मंच पर जगह बना दी। अरविंद केजरीवाल अब बाकायदा एक राज्य के मुख्यमंत्री हैं और दिल्ली का किला फतह करने के बाद से उन्हें नरेंद्र मोदी के सामने सबसे ताकतवर राजनेता के तौर पर देखा जा रहा है। ऐसे में अन्ना के मंच पर आम आदमी पार्टी की मौजूदगी मूल्यांकन का विषय बनी। हालांकि अन्ना ने इसे अपने अंदाज में बयान किया। राजनीतिक दल के लोग भी इसी देश के हैं और सरकार चलाने वाले लोग भी इसी देश के हैं और जिन पर अन्याय हो रहा है वो किसान भी इसी देश के हैं। अगर जिन किसानों पर अन्याय होता है तो सब मिलकर उस अन्याय को दूर करने का कोशिश करें तो क्या बिगड़ गया। एक मुख्यमंत्री एक व्यक्ति नहीं है। क्या एक मुख्यमंत्री पद का रिस्पेक्ट करेंगे? नहीं रखेंगे। भले ही अन्ना सरकार के काले अध्यादेश के खिलाफ इसे विरोध की एकजुटता कहें, लेकिन सवाल तो बनता ही है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि अन्ना हजारे का अचानक हृदय परिवर्तन हो गया। क्या अन्ना हजारे को इस बात का अंदाजा हो रहा है कि सरकार से टकराना है तो विपक्ष को साधना ही होगा। अन्ना हजारे की भी एक राजनीति है, वो राजनीति बुरी राजनीति नहीं है। उस राजनीति का स्वरूप जो है वो इस दफा बदला है। उन्होंने जैसे खुद कहा कि मैं अब अनशन नहीं करूंगा, तो अब पहले अनशन उन्होंने किया था, तो अब जो है मेरा ख्याल अपने आंदोलन का दायरा वो बढ़ाना चाहते हैं। सिक्के का दूसरा पहलू भी अगर देखें तो मोदी लहर में पस्त पड़े विपक्ष को भी मौके की तलाश थी ताकि सरकार को आड़े हाथों लिया जा सके। और ऐसे में किसानों से जुड़ा मुद्दा कोई भी अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहता। और जब अन्ना हजारे ने भूमि अधिग्रहण के खिलाफ अलग जगाई तो हर कोई इस दौड़ में शामिल होने निकल पड़ा, फिर चाहे सीपीआई के अतुल अंजान हो या एमडीएमके के वाइको। अन्ना हजारे के आंदोलन का बदला हुआ अंदाज जाहिर तौर पर मोदी सरकार के लिए बड़ी मुसीबत बन सकता है और यह भी संभव है कि आंदोलन से जुड़ रहे विपक्ष का कुनबा आने वाले दिनों में और बड़ा हो जाए। प्रमिला दीक्षित, संजय शर्मा के साथ बालकृष्ण, दिल्ली आज तक।
भूमि अधिग्रहण कानून में अध्यादेश के जरिए बदलाव करने के पीछे मोदी सरकार की दलील है औद्योगिक और सामाजिक विकास। इसलिए मोदी सरकार ने कानून से कुछ नियम बदले, लेकिन बदले गए नियमों पर आम राय यह है कि इससे किसान को नुकसान ही होगा। इसलिए अन्ना ने तमाम नियमों पर अपनी आपत्ति जता दी। अभी ये लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं, ये आजादी की दूसरी लड़ाई है। फिर से हमें जेल जाना पड़ेगा। अन्ना हजारे जिस भूमि अधिग्रहण अध्यादेश के खिलाफ आंदोलन का बिगुल फूंके हैं, उसके कुछ क्लॉज पर अन्ना समेत किसानों को आपत्ति है। यूपीए सरकार ने 2013 में भूमि अधिग्रहण और पुनर्वास कानून बनाया था, जिसके कुछ नियमों को मोदी सरकार अध्यादेश के जरिए बदलना चाहती है। यूपीए कानून में 80% किसानों की सहमति जरूरी है। एनडीए सरकार रक्षा समेत 5 क्षेत्रों में सहमति जरूरी नहीं मानती। अन्ना कहते हैं कि इससे कॉरपोरेट और बिल्डरों को फायदा होगा। इसी तरह यूपीए ने पीपीपी के लिए 80% लोगों की सहमति जरूरी मानी। मोदी सरकार का मानना है कि किसानों की सहमति जरूरी है। अन्ना का मानना है कि किसानों को नुकसान होगा। यूपीए ने कहा सामाजिक प्रभाव का मूल्यांकन, अब प्रावधान खत्म किया गया। अन्ना का कहना है कि इससे भ्रष्टाचार बढ़ेगा। यूपीए ने खेती की जमीन लेने पर रोक लगाई, मोदी सरकार ने हटा ली। अन्ना ने मोदी सरकार की तुलना अंग्रेजी हुकूमत से की। आजादी के 68 साल के बाद कभी किसानों पर इतना अन्याय नहीं हुआ होगा, उतना अन्याय ये सरकार ने भूमि अधिग्रहण बिल अध्यादेश निकालकर किया है। इसका निषेध करने के लिए हम लोग आज इकट्ठा हुए। यूपीए कानून में किसानों को कोर्ट जाने का हक था। संशोधन में किसानों को कोर्ट जाने का हक नहीं दिया गया है। अन्ना ने कहा कि इससे किसानों की खुदकुशी के मामले बढ़ेंगे। यूपीए सरकार के कानून में प्रावधान किया गया था, जमीन का 5 साल तक इस्तेमाल नहीं होने पर किसानों को वो वापस कर दी जाएगी। एनडीए अध्यादेश में इस नियम को हटा दिया गया। अन्ना ने इसे सरकार की मनमर्जी करार दिया। भूमि अधिग्रहण कानून के इन तमाम मुद्दों को बदलने पर अन्ना ने आंदोलन छेड़ दिया है, लेकिन अन्ना का मंच सामाजिक से ज्यादा राजनीतिक नजर आ रहा है। बालकृष्ण के साथ संजय शर्मा, दिल्ली, आज तक। राजनीति मुद्दों के आधार पर चलती है। किसानों की परेशानी नेताओं के लिए राजनीति चमकाने का मुद्दा है, और अन्ना के मंच पर यह राजनीतिक मकसद अरविंद केजरीवाल ने साधा। बड़ी ही चतुराई से अरविंद केजरीवाल ने मोदी का विरोध भी जता दिया और अपनी राजनीतिक मंशा भी। दरअसल किसानों की बात कर केजरीवाल देश भर में अपना राजनीतिक विस्तार करना चाहते हैं। अरविंद केजरीवाल के लिए अन्ना का मंच संजीवनी है। भ्रष्टाचार से उकताई जनता अन्ना के आंदोलन से जुड़ी, तो उस दौर में केजरीवाल ने आंदोलन की कमान थाम ली। अन्ना को धरने की समाज सेवा पर छोड़कर केजरीवाल राजनीति में उतर गए। उस दौर में केजरीवाल को शहरी समाज में बड़ी पहचान मिली। लोकसभा चुनाव में यह साबित हो गया कि दिल्ली के अलावा देश में आम आदमी पार्टी का जनाधार नहीं है। उस जनाधार को हासिल करने के लिए कड़ी मेहनत और वक्त चाहिए। केजरीवाल का मकसद भी देश भर में जनाधार बढ़ाना है, इसीलिए किसानों से जुड़े मसले पर अन्ना का मंच साझा किया। अरविंद केजरीवाल भले उन्होंने ये कहा कि वो खुद दिल्ली की सरकार छोड़ करके अब नहीं भागेंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो आप पार्टी है उसका दायरा बढ़ाने की चेष्टा नहीं होगी। योगेंद्र यादव वगैरह ने वो चेष्टा शुरू करी दी है पंजाब, हरियाणा वगैरह में। तो अपना पार्टी का असर और अपना दायरा बढ़ाने के लिए उनको गाँवों कस्बों की तरफ रुख करना ही होगा। केजरीवाल जानते हैं कि सरकार के खिलाफ माहौल में वो इस आंदोलन के जरिए मोदी विरोध का चेहरा बन सकते हैं। अपने राजनीतिक विस्तार के मकसद से ही केजरीवाल इस आंदोलन में शामिल हुए हैं। मनोज शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो।